Samuel was the last judge of Israel. शमूएल इसराइल का आखिरी न्यायी था, And after that we have the first king. और उसके बाद इसराइल का पहला राजा आया। And the story begins with his mother who was barren. और कहानी शुरुआत होती है उसके माँ के साथ जो बांझ थी, Not having children. उसकी संतानें नहीं थी। And it's interesting to see how in scripture there were many women like this in the Old Testament. Sarah, और ये बहुत दिलचस्प है देखने के लिए कि बाइबल में ऐसे कई, पुराने नियम में ऐसी कई स्त्रियां थी जो बांझ थी। उदाहरण के तौर पर सारा, Rebecca, रिबका, Rachel, राहेल and now Hannah, और अब हन्ना। from all of whom, after a period of barrenness, इन सब के साथ कुछ समय वो बांझ होने के बाद they sought God in prayer and उन्होंने प्रार्थना करके परमेश्वर को खोजा, they had a son. और फिर उन्हें एक पुत्र हुआ। उनमें से हर एक Gave birth को, to a son that had a unique place in God's purpose. और उनमें से हर एक को एक पुत्र हुआ जिसका परमेश्वर के उद्देश्य में एक विशेष स्थान था। They did not accept their barrenness and let it go like that. उन्होंने अपने बांझपन को यूं ही स्वीकार करके वैसे ही नहीं जाने दिया, They began to seek God earnestly about it, बल्कि उसके बारे में वो परमेश्वर को पूरे दिल से खोजने लगे, and that's how God's purpose was fulfilled. और ऐसे ही परमेश्वर के उद्देश्य पूरे हुए। And there's something in this, you know, when a woman is barren, in those days it was considered very disgraceful. और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, जब एक स्त्री बांझ होती थी उन दिनों इसको बहुत ही अपमानजनक माना जाता था Not to have a child. कि आपकी कोई संतान नहीं है, That drove them to God. और उसके वजह से ये स्त्रियां जो थी ये परमेश्वर की ओर चले गई। So we can say that all these children born to these women were born in prayer. और हम कह सकते हैं कि ये सारे बच्चे जो इन स्त्रियों को हुए, इनका जन्म ही प्रार्थना में हुआ था। Intense prayer. बहुत ही तीव्र प्रार्थना। Most pregnant wives will pray for their children, but for these people it was very intense. बहुत सारी जो गर्भवती महिला है वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती होंगी, पर इन स्त्रियों के लिए वो प्रार्थना अति तीव्र थी। And it's very wonderful when a child is born into the world in an atmosphere of intense prayer. और ये बहुत अद्भुत होता है जब एक बच्चे का इस संसार में जन्म होता है तीव्र प्रार्थना के माहौल में, That the mother has gone through over a long period of time. और वो तीव्र प्रार्थना जो उसके माँ ने कई वर्षों तक, कई लंबे समय तक की है। And that's the beginning of Samuel's life. और यही शमूएल के जीवन की शुरुआत है। He was born with perhaps years of prayer. और उसका जन्म हुआ था शायद कई वर्षों की प्रार्थना के बाद। And we find Hannah going up and praying to the Lord और हम पाते हैं कि हन्ना जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करती थी for this child. इस बच्चे के लिए। And finally she says in verse 11, और आखिरकार पहला शमूएल पहला अध्याय उसके 11वें वचन में वो कहती है, chapter 1, she made a vow पहला अध्याय 11वां वचन, उसने एक मन्नत मानी and said, Lord, if you will indeed look upon the affliction of your maidservant, और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तो अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे and remember me, और मेरी सुधि ले, not forget your maidservant, अपने दासी को तो भूल मत जा, but will give her son, और अपने दासी को पुत्र दे, I will give him to the Lord all the days of his life. तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। See, there's a shift in her focus there. First अब देखिए कि उसके दृष्टिकोण में एक बदलाव आता है। of all, she was thinking of her need. सबसे पहले वो अपनी जरूरत के बारे में सोच रही थी, I need a son. मुझे एक पुत्र की जरूरत है। And then she thought, well, if I have one, I'll give it to the Lord. और फिर उसने सोचा, अगर मुझे पुत्र होता है तो मैं उसे प्रभु को दे दूंगी। The Lord has need as well. प्रभु को भी जरूरत है। You know, when the focus of our prayer shifts from our need
to God's need, जब हमारे प्रार्थना का ध्यान या हमारे प्रार्थना का केंद्र हमारी जरूरत से उठकर परमेश्वर की जरूरत पर चले जाता है, that's when we can get an answer to our prayer. उस समय हमें अपने प्रार्थना का उत्तर It's मिलेगा। like we were considering in an earlier study. The Lord taught us to pray, hallowed be thy name. बिल्कुल वैसे जैसे हम एक पुराने अध्ययन में विचार कर रहे थे, प्रभु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, तेरा नाम पवित्र माना जाए। There was a great need at that time in Israel, and if Hannah was a person who was alert to her surroundings, you know how it was in the time of the judges. उस समय इस्राएल में एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी, और अगर हन्ना अपने आसपास के परिस्थिति के बारे में वो जानती थी, और तो उसको मालूम होता था न्यायियों के समय में इस्राएल कैसा था। It was chaos. पूरी गड़बड़ी मची हुई थी। God's people were backslidden so badly. परमेश्वर के लोग इतने बुरी तरीके से पीछे फिसल चुके थे। There was a great need for someone who could be raised up as a prophet. एक बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, ज़रूरत थी कि कोई व्यक्ति वहाँ एक भविष्यद्वक्ता के तौर पर खड़ा हो। And Hannah began to think of that और हन्ना उसके विषय में सोचने लगी and said, Lord, not just I will dedicate my son to you, और फिर हन्ना ने कहा, प्रभु ये नहीं कि मैं अपने बेटे को केवल तेरे प्रति समर्पित करूंगी, but a razor will never come on his head. पर उसके सिर पर छुरा नहीं फिरेगा कभी। He will be a Nazirite dedicated to you, वो एक नाजिर होगा जो तेरे प्रति समर्पित होगा, and if you can use him to restore this nation back to you, he is yours. और अगर तू उसका इस्तेमाल कर सकता है प्रभु इस देश को तेरी ओर मोड़ने के लिए, तो फिर वो तेरा है। Her whole prayer shifted from her own need to God. उसकी पूरी की पूरी प्रार्थना बदल गई, अपनी जरूरत की ओर से वो परमेश्वर के जरूरत की ओर चले गई। Very often our prayers are not answered because it's focused so much on ourselves. कई बार हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं का ध्यान और उसका केंद्र हम खुद होते हैं। And it's wonderful that Samuel was born into such an atmosphere. और ये अद्भुत है कि शमूएल का जन्म ऐसे माहौल में हुआ। And we read that when she did conceive, in verse 20, she was very faithful to her promise. और हम पढ़ते हैं कि 20 वचन में जब वो गर्भवती हुई तो वो अपने वायदे के प्रति बड़ी विश्वास योग्य रही। And brought her son and to the temple there to Eli the high priest, and said in verse 27. और उसने अपने बेटे को एली जो महायाजक था उसके पास लाया, 27 वचन में Of chapter 1, for this boy I prayed, and the Lord has given me my petition. पहला शमूएल 1:27, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। And so I have dedicated him to the Lord as long as he lives. और 28 वचन, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि वो अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। He is dedicated to the Lord. I'm never going to take him back. वो प्रभु के प्रति समर्पित है, अर्पण किया हुआ है, मैं कभी उसे वापस नहीं लूंगी। And she taught that little 3-year-old boy, और उसने उस छोटे से 2 साल के बच्चे को सिखाया, 2 or 4-year-old, whatever he was, 2 साल या 4 साल उसकी जो भी उम्र रही होगी, to kneel down and worship the Lord कि वो घुटने टेक कर परमेश्वर की आराधना करे there. वहाँ। It's wonderful to have a godly mother ये अद्भुत है अगर आपकी एक ईश्वरीय माँ है तो। like that. इस प्रकार से If you have had one like that, you're blessed. अगर आपकी एक ऐसी ईश्वरीय माँ थी तो आप धन्य हो, आशीषित हो। Samuel was. शमूएल ऐसा था। And she prays this wonderful prayer और फिर वो ये अद्भुत प्रार्थना करती है in chapter 2. पहले शमूएल उसके 2 अध्याय में। See, Samuel grew up to be the man who changed the face of Israel. शमूएल बड़ा होकर वो व्यक्ति बना जिसने इस्राएल देश के मुख को बदल दिया। From the chaotic situation that there was in the book of Judges that we considered, और न्यायियों की पुस्तक में जो बिल्कुल गड़बड़ी की परिस्थिति में इस्राएल था जिसके बारे में हमने पहले अध्ययन किया, into the glorious reign of David. उससे बदलकर जो दाऊद राजा का महिमामय शासन था, राज था, उसमें बदल गया। Samuel was the link और शमूएल इन दोनों के बीच की कड़ी in था। the book of Judges and the kingdom of David. और न्यायियों की पुस्तक और दाऊद के राज्य के बीच का शमूएल कड़ी था। And Hannah's prayer was what led to Samuel being born. और हन्ना की प्रार्थना थी जिसके द्वारा शमूएल का जन्म हुआ।